फिर से एक बार सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रणाम। सबको जय मसीह की। पिछले 2 सप्ताह, ठीक है, पिछले 2 संडे हमने बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा है। विशेष करके हमने परमेश्वर के 2 नामों पर हमने अध्ययन किया है। याद है आपको? परमेश्वर के 2 नाम, उत्पत्ति के 16 अध्याय और 17 अध्याय। तो जो पहला नाम जिस पर हमने अध्ययन किया था वो था एल रोई, जिसे हागर या हाजिरा ने परमेश्वर को दिया। ठीक है, मैंने आपसे बांटा था कि एल रोई, इब्रानी में एल रोई जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब होता है द गॉड हु सीज, परमेश्वर जो देखता है। आमीन। हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अंधा नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा उत्पत्ति के 17 अध्याय का पहले पद से हमने ये भी देखा कि 13 सालों के बाद, है ना, अब्राहम के जीवन में इश्माइल के जन्म के बाद 13 साल बीत जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इन 13 सालों में चुप रहता है। कोई बात नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं। 13 सालों तक चुप रहने के बाद अब परमेश्वर अब्राहम से बात करता है और कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। है ना? तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसको इब्रानी में क्या कहते हैं? एल शदाई, है ना? एल शदाई, एल रोई जो परमेश्वर मुझे देखता है, एल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ठीक है, इन बातों पर हमने मनन किया था। हमने ये देखा कि अब्राहम को परमेश्वर ने भूला नहीं, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी वाचा को भूला नहीं। 13 साल बीत गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर अब्राहम के कारण नहीं, लेकिन खुद अपनी वाचा के कारण, अपने प्रतिज्ञा के कारण अब्राहम के पास फिर से आकर अपने वाचा को स्मरण रखते हुए परमेश्वर अब अपने आप को प्रकट करता है, अपनी पहचान देता है यहां पर, ये कहते हुए कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझसे नामुमकिन कुछ नहीं है। मैं जो चाहता हूं मैं वो सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर 13 सालों तक इंतजार किया। परमेश्वर उस वक्त तक इंतजार किया जब तक, पता है, अब्राहम और शारा दोनों की दशा ऐसी हो चुकी थी कि मानो कि अब वो मुर्दे हैं, किसी भी रीति से बच्चे या संतान पैदा करने के वो लायक ही नहीं थे उस वक्त तक। अब्राहम कितने वर्ष का था? याद है आपको? पिछली बार हमने देखा था 99, राइट, 99 ईयर्स, 99 वर्ष का था। तब परमेश्वर उसको कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उससे 13 साल के बाद बात किया, एक बात ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर उससे 13 साल के बाद बात किया तो परमेश्वर ने पहली बात ये नहीं की कि अब्राहम तुझको ना और ज्यादा विश्वास करना चाहिए, मेरी बात तूने मानी नहीं ना। 13 साल पहले जब शारा ने कहा हागर को शादी कर कर शायद उससे मेरा घर बस जाए, तू हागर को ले ले, उस वक्त तुमने मुझसे पूछा नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ मुझसे प्रार्थना भी नहीं की। 13 साल बाद जब परमेश्वर प्रकट होता है, परमेश्वर सबसे पहली बात ये नहीं कहता है या अब्राहम की निंदा नहीं करता है। परमेश्वर सबसे पहली बात ये नहीं कहता है कि अब्राहम तुझे तो मुझ पर और अधिक विश्वास करना चाहिए था। लेकिन पता है परमेश्वर क्या कहता है? पहचान कि मैं कौन हूं। अबे परमेश्वर सबसे पहली बात यही कहता है अब 13 सालों के बाद कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं एल शदाई हूं। अब्राहम पहचान कि मैं कौन हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और फिर प्रभु आज्ञा देता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखिए, मसीही जीवन जो हम जीवन जीते हैं, मसीही जीवन का हर एक पहलू परमेश्वर के सही ज्ञान से आरंभ होता है।
अगर आपको परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की सही पहचान नहीं है, परमेश्वर कौन है अगर आप नहीं जानते, तो मसीही जीवन में कई बार हम कुछ टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर हम निकल सकते हैं या चले जा सकते हैं। हमारी जो परमेश्वर के बारे में हम जो जानते हैं, जो पहचान हमें होती है, हमारे मसीह जीवन का हर पहलू उसी से आरंभ होता है, उसी से आरंभ होता है। और आज कई सारे ऐसे लोग हैं, चर्च के अंदर और चर्च के बाहर भी, विश्वासी भी अविश्वासी भी, उनके लिए पता है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की पहचान क्या है? वो सिर्फ अपनी कल्पना या अपनी कल्पना करते हुए ही अपने खुद के सोच और विचारों का परमेश्वर है। उनकी कल्पनाओं का परमेश्वर है, वो बाइबल का परमेश्वर नहीं है, परंतु उनको जो सिखाया गया है, वो बचपन से उन्होंने देखा है या सीखा है, बस अपनी कल्पनाओं में ही परमेश्वर का एक चित्र बना लेते हैं। लेकिन आज हमें जानना जरूरी है कि बाइबल का परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ने अपने आप को किस रीति से प्रकट किया है? परमेश्वर अपने आप के बारे में उसने उसकी पहचान किस रीति से बाइबल में, वचनों में, इस पवित्र शास्त्र में हमको दिखाया है, ये हमको जानना जरूरी है। क्योंकि मसीह जीवन की बुनियाद परमेश्वर की पहचान से ही होती है। जब परमेश्वर को हम सही रीति से जानते हैं, सटीक रीति से परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हुए हम वचन के द्वारा परमेश्वर को जब हम जानते हैं ना, तब हम उसकी आज्ञाकारिता में भी हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर पहले अब्राहम के पास आकर अपनी पहचान देता है और उसके बाद परमेश्वर उससे कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसीलिए हमें परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर को जानना, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को अपने जीवन में पहचानना और जानना, यह हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के उद्धार की योजना को, परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए क्या किया, उसने क्या योजना बनाई है, ये सारी बातों को, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से उसके वचनों से हमें जानना, जहां पर उसने अपने आप को प्रकट किया है, आज लिखित रूप से हमको ये बाइबल उसने दी है, इसका अध्ययन करना, मनन करना हमारे लिए जरूरी है। अभी तक भाई विष्णु ने हमको बताया जॉर्ज मुल्लर के बारे में। जॉर्ज मुल्लर किस रीति से परमेश्वर के वचन को दो काम करता था, एक अनुशासन में, दूसरा काम निरंतरता में, है ना, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, दोनों। अध्ययन जब करता था, मनन जब करता था, वो जब तक मनन करता था ताकि परमेश्वर उससे बातें करे, परमेश्वर को उस वचन में जाने, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जाने, परमेश्वर के चरित्र को जाने। देखिए आज भी जब मैं बाइबल पढ़ता हूं ना, मुझे एक अच्छी बात, मुझे बहुत पसंद आने वाली बात यह होती है कि बाइबल में मैं यीशु को ढूंढता हूं। हर जगह जहां जहां जो भी वचन है उसमें मैं यीशु को ढूंढने की कोशिश करता हूं कि यीशु का व्यक्तित्व, यीशु की गुण, यीशु का चरित्र, यीशु की सामर्थ, यीशु के कार्य, प्रभु जी के करीब आने की उसके गुणों को मैं ढूंढता हूं, उसकी बातों को मैं देखता हूं, उसने जो कहा उसमें मैं लीन होना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं यीशु को जानूं, ताकि मैं यीशु के करीब आऊं। पवित्र आत्मा से मैं हरदम यही बात कहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के करीब ले चल, पवित्र आत्मा मेरे साथ बना रहे, पवित्र आत्मा तेरा वचन जब पढ़ता हूं तो मुझे यीशु को दिखा इस वचन में, ताकि यीशु को देखकर यीशु को मैं निहारूं, यीशु की प्रशंसा करूं, मैं यीशु की सुंदरता को देख पाऊं मैं, ताकि यीशु जब मेरे मन में रहेगा, मेरे जीवन में रहेगा, उसकी बातें रहेगी, तो मैं दिन प्रतिदिन यीशु जैसा मैं बदलता जाऊंगा मैं। आमीन। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रीति से परमेश्वर को जाने। देखिए हमारी आज्ञाकारिता सदैव परमेश्वर के प्रकाशन से उत्पन्न होती रहती है। हम परमेश्वर पर उतना ही निर्भर होते हैं जितना हम परमेश्वर को जानते हैं। हम परमेश्वर पर उतना निर्भर रहते हैं जितना
कि उसने हम पर अपने आप को प्रकट किया है कि वो क्या कर सकता है और वो कितना शक्तिशाली है, कितना सर्वशक्तिमान है। अगर उदाहरण के लिए मैं आपके आगे इस दृष्टांत को रखूं कि सोचिए कि आप एक ब्रिज पर चल रहे हैं। ब्रिज जिसको हम पुल कहते हैं ना, आप पुल पर चल रहे हैं, ब्रिज पर चल रहे हैं। आप ब्रिज पर चलते हुए ब्रिज को आप जितना भी कसकर मजबूती के साथ आप पकड़े रहो, ब्रिज इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि आपने पकड़ा है ब्रिज को, है ना? क्योंकि आपकी पकड़ मजबूत है इसलिए आप नहीं गिर रहे हो, आप खड़े हो, आप ठीक हो, क्योंकि ब्रिज मजबूत है। आप उस ब्रिज पे चल रहे हो, इस पार से उस पार आप जा रहे हो, क्यों? क्योंकि ये पुल मजबूत है। बिल्कुल उसी तरह देखिए, हम कब सुरक्षित रहते हैं पता है? जब खुद अपने विश्वास पर हम भरोसा नहीं करते, हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो सर्वशक्तिमान है। हमें अपने विश्वास की शक्ति पर भरोसा नहीं करना है कि मेरा विश्वास, मैंने विश्वास किया, मेरा विश्वास इतना दृढ़ है, मजबूत है। हमारे विश्वास की ताकत नहीं है ये, बल्कि ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है, परमेश्वर की सामर्थ है, जो हमें उस ब्रिज पर इस पार से उस पार चलाता है, उस रास्ते पे हमें ले चलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मजबूत है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर हमारा सहारा है, हमारा भरोसा, हमारा सहारा उस पर है, परमेश्वर पर है, खुद अपने आप पर नहीं। आप जितना भी मजबूत या आपने जितनी भी कसकर आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, आपसे नहीं होगा। परमेश्वर जब हमको पकड़े रहता है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि वह कितना शक्तिशाली है। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, जैसा अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कहा, तू मेरी उपस्थिति में चल, तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे पीछे हमारा देखभाल करते रहता है। परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर की इच्छा की सीमा में हमें जीवित रहना, यही हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इससे आगे चले जाओ या तुम पीछे रह जाओ, हम नुकसान में ही रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के नजरों में हम जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उत्पत्ति के 17 अध्याय में, मैं पूरा अध्याय पढ़ने वाला तो नहीं हूं, हमने कुछ पदों को हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, लेकिन आज पूरे अध्याय का हम अध्ययन करने वाले हैं। आगे बढ़ते बढ़ते देखिए, हम देखने वाले हैं कि आज इस अध्याय से परमेश्वर हमको क्या सिखाएगा। एक महत्वपूर्ण बात या एक मोटी मोटी बात अगर आपको कहूं, इस अध्याय का मुख्य बड़ा सा बिग पिक्चर आपको मैं दे दूं, तो परमेश्वर अब्राहम से जो वाचा बांधता है उसको फिर से वो स्मरण दिलाता है, और अब्राहम को उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने वाचा के लिए एक नियम बनाया है। वाचा का पालन करने के लिए एक नियम बनाया है। परमेश्वर कहता है कि मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। पहली बार यहां पर परमेश्वर ने खतने के बारे में एक ऐसा नियम बनाया है वाचा के पालन के विषय में। ठीक है, तो इस अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के साथ अपनी वाचा को फिर से पुनः दृढ़ करता है। खतने को, ठीक है, खतने को वाचा के चिन्ह के रूप में स्थापित करता है। याद रखिए, खतना को क्या करता है परमेश्वर? वाचा के चिन्ह के रूप में वो स्थापित करता है। और इतना ही नहीं, अब्राहम और सारा, इन दोनों का नाम भी परमेश्वर बदल देता है। उस वक्त से इनकी पहचान भी बदल जाती है। अब्राम का नाम अब्राहम हो गया है, साराई का नाम शारा हो गया है।
ठीक है। और इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा परमेश्वर देता है। तो आज जो टॉपिक है आज के इस संदेश का, वो ये रहेगा, हृदय का खतना, सर्कमसिशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, इस विषय में हम लोग देखने वाले हैं, तो बने रहिए। मैं जल्द आज थोड़े बातों को आपसे साझा करके मैं खत्म करना चाहता हूं। तो इस अध्याय में खतना क्या था, व्हाट इज सर्कमसिशन। ठीक है, खतना जैसा मैंने अभी तक बताया, ये वाचा का चिन्ह है। इट इज ए साइन, इट इज ए साइन ऑफ द कॉवेनेंट, वाचा का चिन्ह है। देखिए, खतना जैसा कि आपको पता है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हर एक पुरुष, ठीक है, उसकी चमड़ी को 8वें दिन काट कर अलग किया जाता है। ठीक है, जब वो पैदा होता है, जब बच्चा 8 दिन का बच्चा, ठीक है, 8वें दिन उसकी चमड़ी को काट कर अलग कर दिया जाता है। जैसे कि एक छोटा सा सर्जरी समझो आप। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर है, छोटा सा है। तो यह बात जो खतना है, खतने की बात, यह बाहरी चिन्ह था कि अब्राहम के वंशज परमेश्वर की वाचा के लोग हैं। परमेश्वर ये खतना का जो काम है, जो ये एक चिन्ह की तरह, बाहरी चिन्ह जो बाहर दिखता है, ठीक है, एक बाहरी चिन्ह की तरह अब्राहम के वंशज परमेश्वर की वाचा के लोग हो, इस रीति से परमेश्वर ने दिया है। पता है किस प्रकार का है ये? परमेश्वर ने एक बार ऐसा ही किया था, जब जल प्रलय के बाद नूह और नूह का परिवार बाहर आया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं एक वाचा बांधता हूं, आज के बाद फिर कभी इस पृथ्वी को मैं जल के द्वारा विनाश नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने वो वाचा बांधने के बाद परमेश्वर ने आकाश में एक चिन्ह दिया। He gave a sign। पता है क्या है वो? इंद्रधनुष, रेनबो, है ना। और उसी प्रकार आज मतलब इस अध्याय में, उसी प्रकार परमेश्वर ने ही वाचा के चिन्ह के रूप में खतना दिया, वाचा के चिन्ह के रूप में। देखिए, जब आज हम नए नियम के विश्वासियों के लिए बात होती है, तो क्या हमको खतना करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम पुराने नियम के उस व्यवस्था के अधीन नहीं है। हम पुराने नियम की व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, और इसलिए आज हमें खतने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भी वाचा के लोग हैं। लेकिन कैसे, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन आज नए नियम में विश्वासियों के लिए 2 महत्वपूर्ण रीति विधियों को प्रभु ने नियुक्त किया है। विशेष करके कलीसिया के, स्थानीय कलीसिया में हमको 2 रीति विधियों को प्रभु ने दिया है। एक है बपतिस्मा और एक है प्रभु भोज। 2 ऑर्डिनेंसेस, बपतिस्मा और प्रभु भोज। ये भी वाचा के चिन्ह के समान है। कुछ लोगों का कहना है कि बपतिस्मा नहीं है, सिर्फ प्रभु भोज है। अब इस वाद विवाद में हमें जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, खतना परमेश्वर के वाचा समुदाय की पहचान था। जो समुदाय था, जो कम्युनिटी थी, जो यहूदियों की बात थी, तो ये उनकी पहचान थी। परंतु खतना, ध्यान से देखिए, कि अपने आप में ये उद्धार नहीं करता है। खतने के द्वारा कोई उद्धार नहीं पाता है। वो किसी को बचा नहीं सकता है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो गैर यहूदी हो। उदाहरण के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी अंगूठी है। ये जो अंगूठी है, मैंने कब पहना था पता है? हाँ, राइट। जिसको शादी करना की जल्दी है, आप इस अंगूठी को देखते रहिए, ठीक है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं। अंगूठी, ये अंगूठी क्या है? ये मेरे और मेरे पत्नी के बीच की जो वाचा है, उसका एक चिन्ह है, सिर्फ एक चिन्ह है। ये अंगूठी क्या शादी कराती है? ये अंगूठी मेरे और मेरे पत्नी के शादी के रिश्ते को बनाए रखती है? ये अंगूठी के द्वारा क्या मुझे शादी में कुछ लाभ होता है? ये अंगूठी से क्या मैं शादी के रिश्ते को मैं जोड़ के रख सकता हूं?
बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये सिर्फ एक चिन्ह है। आज ये दिखाती है अंगूठी कि मैं शादीशुदा हूं। वैसे ही मेरी पत्नी के हाथों में भी अगर है तो वो भी शादीशुदा है। किसी भी लड़की के हाथों में अगर वेडिंग रिंग है तो हम जान सकते हैं कि वो शादीशुदा है। ये एक चिन्ह है। बिल्कुल उसी तरह खतना भी यहूदियों के लिए परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया एक चिन्ह है। ठीक है, विवाह की अंगूठी विवाह नहीं कराती, वह केवल विवाह का चिन्ह होती है। तो ये जो खतना है यहूदियों के लिए और एक बात को भी दर्शाता है। क्यों परमेश्वर ने खतने को इस वाचा से जोड़ा है? क्यों? क्योंकि जो कोई खतना किया हुआ यहूदी है वो अन्य जाति से अलग किया गया व्यक्ति के रूप में परमेश्वर की प्रजा माना जाता है। अन्य जाति जितने भी गैर यहूदी है, अन्य जाति के जितने भी देश है, राज्य है, उनसे इनको अलग किया गया है। इसको दर्शाने के लिए परमेश्वर ने खतना का निर्माण किया है। परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, सेपरेशन फ्रॉम अदर्स, परमेश्वर के लिए अलग किया जाना। खतना इज़राइल को अन्य जातियों से अलग चिन्हित करता था। परमेश्वर चाहता था कि ये प्रजा जिसको उसने चुना है, जिसको उसने अपनी योजना में चुना है, ये राज इज़राइल यहूदियों का, ये जो राज जिसने उसने अपने लिए चुना है, ये अलग रहे, ये पवित्र रहे। इसलिए परमेश्वर ने उनको ये वाचा के लिए खतना का चिन्ह दिया है। They should be separate। क्या कभी आपने सोचा कि परमेश्वर खतना ही क्यों दिया? और कुछ दे सकता था ना, है ना। खतनाई करने की क्या जरूरत थी कि एक 8 दिन के बच्चे को, वो भी पुरुषों को ही, महिलाओं की तो बात ही नहीं है यहां पर, लेकिन महिलाएं इस वाचा में भी शामिल है। क्यों परमेश्वर ने खतनाई करना, ऐसा क्यों नियम बनाया? इसका कारण है, देखिए, ये जो खतने की जो रीति है, जब शरीर के एक टुकड़े को अलग किया जाता है, ये प्रक्रिया जो है ये क्या दर्शाती है? देखिए, यह पाप को हटाए जाने का प्रतीक है। पाप को हटाए जाने का प्रतीक है। शरीर के एक भाग को काट कर अलग करना एक गहरे आत्मिक सत्य का प्रतीक है। इसी रीति से अब जब हम नए नियम में आते हैं तो खतना, पौलुस कहता है अपनी पत्री में कई बार कि पाप को हटाया जाना ये खतना दर्शाता है। पाप को हटाया जाना कैसे? हमारे हृदयों से, जो हृदय का खतने की बात आ रही है यहां पर, हमारे जीवन से, हमारे हृदय से वो पाप के स्वभाव को, पाप को हटा देने का ये जो प्रक्रिया, जैसे शरीर में खतना होता है वैसे हमारे मनों में और हृदयों में खतना आवश्यक है। पाप को मिटाना आवश्यक है। तभी हम वाचा के लोग बन सकते हैं, तभी हम वाचा संबंधित समुदाय हम बन सकते हैं। आमीन। देखिए, पुराने नियम में भी परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया था कि केवल शारीरिक खतना पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। अगर आप देखोगे, देखिए अपने बाइबल खोलिए, व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय 12 से 17 तक। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 12 से 17 ऐसा कहता है। मैं पढ़ देता हूं, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। मूसा कह रहा है, इजराइल के लोगों से मूसा कहता है यहां पर, व्यवस्था विवरण 10 12 से 17। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है।
तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, और जैसा कि आज के दिन प्रकट है। 16 पद ध्यान से सुनिए क्या लिखा है वहां पर, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भययोग्य परमेश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूंस लेता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि अपने अपने हृदय का खतना करो, अपने हृदय का खतना करो, मतलब पाप को काट कर अलग कर दो अपने जीवन से, अपने पापी स्वभाव को, अपने पाप को, अपने पापी गुणों को काट कर अलग कर दो। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे लिए नामुमकिन है। हमारे लिए नामुमकिन है कि खुद हम अपने पाप को हमारे द्वारा, अपने ही बल के द्वारा हम अलग कर पाए, या हम अपने पापों की माफी को हम पाए, या हम पापों की माफी को हम अपने बल से हम कमा पाए, अपने धार्मिक कर्मों से, कामों से हम अपने पापों को हटा डाले। यह हमसे नहीं हो पाएगा, ये किसी भी व्यक्ति से नहीं हो पाएगा, किसी भी मनुष्य के प्रयास से ये नामुमकिन है कि हम अपने पाप को अपने हृदय और अपने जीवन से हम मिटा डालें। इसलिए पता है, जब परमेश्वर कहता है कि अपने मनों में, अपने हृदय में खतना करो, तो वो हमको अकेला नहीं छोड़ा। इसी किताब में व्यवस्था विवरण में ही देखिए अध्याय 30 में, पद 6, व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और पद 6 में क्या कहता है परमेश्वर वहां पर? हाँ पढ़ो, क्या है? फिर तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा तथा तेरी संतान के मन का खतना करेगा। हाँ, क्या करेगा वो? मन की खतना करेगा। कौन करेगा? तेरा परमेश्वर। परमेश्वर, तेरा परमेश्वर तेरे और तेरे वंश के, तेरे संतान के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। आमीन। कौन करने वाला है हमारा खतना? खुद परमेश्वर करता है। खुद परमेश्वर अपना खतना करता है। कैसे करता है ये? अब हम जब नए नियम में आज के दिन, अभी के दिन अपने आप को देखें, अपने विश्वासियों के बारे में बात करें, तो नए नियम में इसकी परिपूर्णता को हम देखते हैं कि ये जो काम है खतना पूरा करने, हृदय का, मन का खतना, ये काम पूरा हुआ है। कैसे हुआ है? मसीह के द्वारा। ये सब मसीह में आकर, मसीह इस संसार में आकर उसने पूरा किया है। देखिए 3 पदों को मैं बता के समाप्त करना चाहता हूं। नए नियम में 3 पद ऐसे है, कुलिसियों का 2:11 में हम देखते हैं, पौलुस लिखता है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं किया गया। कहता है कि मसीह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं किया गया। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है हाथ से नहीं, मतलब ये किसी मनुष्य के प्रयास से, मनुष्य की ताकत से, मनुष्य के बल से नहीं किया गया है। नो ह्यूमन एफर्ट्स, ये परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है। ये शारीरिक खतना नहीं है, ये आत्मिक खतना है। और पता है, जो खतना किए गए यहूदियों के समान जो वाचा के लोग, वाचा के समुदाय है, वो वास्तव में कौन है? कौन है? हु आर द रियल कवनेंट पीपल? पता है, पौलुस कहता है नए नियम में हम जानते हैं कि परमेश्वर यहूदियों से वाचा किया है, लेकिन जब नए नियम की बात आते हैं तो क्या आज के दिन हम उन जैसे लोग हैं जिनसे परमेश्वर ने वाचा बांधी है? और क्या हम वाचा के समुदाय में, वाचा के संबंधित लोग हम बन सकते हैं? तो पौलुस ऐसा कहता है, रोमियों का 2, अगर आप देखोगे रोमियों का 2:28 और 29, वहां पे पौलुस ऐसा कहता है, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो केवल बाहरी रूप से यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो आंतरिक है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है।
ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। सुन रहे हैं आप? यहूदी वो नहीं है जिसका खतना देह में हुआ है। खतना वाले या वाचा के संबंधित लोग वो नहीं है जिनका खतना केवल शरीर में हुआ है। पौलुस कहता है हर एक व्यक्ति यहूदी है यदि वो आत्मा में, अपने मन में उसका खतना हुआ है। ऐसे की प्रशंसा परमेश्वर करता है, मनुष्य नहीं। और एक बात फिलिपियों के 3:3 पौलुस ऐसा कहता है, क्योंकि यथार्थ खतना वाले तो हम ही हैं। कौन है? जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। हम जो शरीर पर भरोसा नहीं रखते, शरीर के कर्मों पर भरोसा नहीं रखते, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करके मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर जो हम घमंड करते हैं, हम हैं। कौन है वो? हम है खतना वाले, असली खतना वाले। वास्तव में हम हैं जो खतना वाले हैं, अर्थात मसीह में विश्वास करने वाले ही वास्तव वाचा समुदाय है। उनकी पहचान शारीरिक खतने से नहीं बल्कि मसीह के साथ आत्मिक एकता से होती है। जो मसीह के साथ एक हो गया है वही खतना वाले हैं। देखिए, इसलिए ना ये खतना सीधे सीधे किसकी ओर हमको ले जाता है? सुसमाचार की ओर। खतना सीधे सुसमाचार की ओर संकेत करता है। वो हमें सिखाता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है परमेश्वर की प्रतिज्ञा को वो कभी पूरा नहीं कर सकता, कि हम पूरी रीति से अपने पापों को कभी नहीं मिटा सकते, कभी हम काट कर हम अलग नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ही है जो पाप को हटाता है। पाप को हटाया जाना बहुत आवश्यक है और परमेश्वरी है जो मनुष्य के हृदय को बदलता है। यदि वो मनुष्य परमेश्वर के पास आता है, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, मन फिराकर पश्चाताप करता है, और यह कार्य परमेश्वर मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा करता है। तो आज अंत में क्या सीख रहे हैं हम लोग इस खंड से, इस अध्याय से हम क्या सीख पाते हैं? सबसे पहली बात, परमेश्वर धार्मिक रीति रिवाजों से अधिक एक बदला हुआ हृदय चाहता है। एक बदला हुआ जीवन परमेश्वर चाहता है। देखिए, चर्च में आना, कलीसिया में आना जाना, बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज लेना या सेवा भी करना, ये सब एक परिवर्तित हृदय का स्थान नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बिना परिवर्तन के भी एक अविश्वासी भी ये सारे काम कर सकता है। एक झूठा विश्वासी भी चर्च में आ सकता है, दान दे सकता है, प्रभु भोज ले सकता है, प्रचार भी कर सकता है, सेवा भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसका हृदय का खतना नहीं हुआ है तो वो एक अविश्वासी के ही समान है। अविश्वासी के ही समान है। जिस व्यक्ति का सच में नया जन्म नहीं हुआ है, वो व्यक्ति भी ये सारे काम कर सकता है, रीति रिवाजों की धार्मिक काम वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन परमेश्वर हमसे आज क्या पूछता है पता है? क्या तुम्हारा हृदय बदल गया है? क्या तुम्हारे मन का खतना हुआ है? क्या तुम्हारे अंदर से वो पाप को हटा दिया है कि नहीं? दूसरी बात, खतना हमें स्मरण कराता है कि पवित्र जीवन का अर्थ क्या है। हमें अलग रहना है। पुराने मनुष्य से संबंध रखने वाली बातों को काट कर अलग कर देना, खतना हमको यह स्मरण दिलाता है। अब मैं नहीं, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, पौलुस जैसा कहता है। ऐसा जीवन हमको जीने के लिए खतना संकेत करता है। तीसरी बात, परमेश्वर की वाचा के लोगों के समान हमें जीवन बिताना है। यहूदियों के लिए परमेश्वर के लोग, उनकी पहचान ये थी कि वो अलग थे, वो संसारिकता से, वो अपने समाज के या अपने दूसरे अन्य जातियों के बीच से भी वो अलग होकर वो परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे थे। हमारी पहचान अब किसी जाति
या किसी संस्कृति से नहीं है हमारी पहचान। हमारी संस्कृति या आज की जनरेशन की जो भी कल्चर है, हमारी पहचान वो नहीं है। आप अपने आप को चाहे जेन एक्स कहो, जेन वाई कहो या जेन जी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी पार्टी का समर्थन करो, आप कॉकरोच जनता पार्टी से भी हो या किसी भी पार्टी से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी धार्मिक कामों से भी नहीं है। हमारी पहचान केवल और केवल मसीह में है। आप किसी भी जनरेशन के भी क्यों ना हो, आपको ये बात याद रखना चाहिए कि एक बात सत्य है कि हमारी पहचान या हर उस व्यक्ति की, हर पापी की पहचान मसीह में पूरी होती है। मसीह में ही वो संत होता है, मसीह में ही विश्वास करके वो परमेश्वर का बेटा या बेटी बन सकता है। आमीन। आखिरी बात, एल शदाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस पर भरोसा रखो। आपकी परिस्थिति आपको लग सकती है असंभव है, तो याद रखो परमेश्वर ने स्वयं को एल शदाई उसी समय प्रकट किया जब अब्राहम 99 वर्ष का था। पहले प्रकट नहीं किया, पहले ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा परमेश्वर कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। उस वक्त कहा जब सब कुछ असंभव था। जहां मनुष्य की सामर्थ्य समाप्त होती है, वहीं से परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ्य प्रकट होने लगती है। आमीन, हालेलुया। जब हम अपने आप को शून्य करते हैं, जब हम अपने आप को जीरो करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हीरो बनकर आ जाता है। आमीन। इसीलिए नम्र करो, नम्रता का जीवन जियो, अलग रहो, पवित्र रहो, अपने हृदय के खतने के बारे में सोचो। क्या हमारा मन आज ऐसा हुआ है? नहीं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम प्रभु यीशु मसीह की उस वाचा को हम स्मरण करने वाले हैं। याद है आपको? आखिरी रात प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले आखिरी रात अपने चेलों के साथ बैठे थे और रोटी तोड़ी और उनको दिया। प्रभु ने कहा, ये मेरा बदन है, मैं तुम्हारे लिए तोड़ने वाला हूं। कटोरे में से उनको वो दाखरस दिया और कहा, ये मेरी वाचा, मेरा लहू है, नई वाचा का ये मेरा लहू है जो बहुत देरों के लिए बहाया जा रहा है। आज उसी बात को, उसी प्रभु भोज को हम स्मरण करने वाले हैं। उस वाचा के लोग हैं हम, जिससे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धुल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, जो उसने अपना लहू बहाकर हमको खरीदा है। क्या हम उस वाचा के लोग हैं? स्मरण करने वाली बात है। चलिए प्रभु हमारी मदद और सहायता करें। हम खड़े होकर प्रार्थना के साथ हम समाप्त करें। खड़े हो जाएंगे हम लोग। प्रभु भोज में हम रोटी